दोस्तों आज हमारे सामने एक सवाल है कि खाता संख्या और जमाबंदी संख्या में क्या अंतर है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये खाता संख्या और जमाबंदी संख्या सेम है क्या, एक ही है या फिर अलग अलग है। अगर अलग है तो कैसे, ये आखिरकार है क्या, जमाबंदी संख्या होता क्या है। बहुत सारे कंफ्यूजन जो है इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में 100% ये कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है, क्योंकि एकदम बारीकी से मैं इस चीज को समझाने वाला हूं, एकदम डिफरेंशिएट कर दूंगा ताकि आज के बाद जरा सा भी कंफ्यूजन इन दोनों के बीच ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है खाता संख्या यानी खाता नंबर, और दूसरा यहां पर क्या चीज, जमाबंदी संख्या यानी कि जमाबंदी नंबर। दोस्तों सबसे पहले आप सर्वे को समझिए। देखिए किसी भी गांव मतलब कि मौजा का जब सर्वे होता है तो सबसे पहले जो सर्वे अधिकारी होते हैं, सर्वे डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो पहले सरहद को जो है फिक्स करते हैं। अब सरहद में भाई 3 सीमानी होता है, 4 सीमानी होता है, बम्बा होता है कि नहीं। मान के चलिए यहां पर 3 सीमानी पत्थर है, यहां पर एक बम्बा है, यहां पर एक 4 सीमानी पत्थर है, यहां पर भी 3 सीमानी पत्थर है, ठीक है, यहां पर एक बम्बा है। तो यहां पर उस गांव में जो है सरहद यानी सीमाना को पहले जो है देखा जाता है और उसका जो है ट्रावर्स लाइन खींचा जाता है, ठीक है। अगर हम बारीकी से सर्वे के ऊपर चर्चा करने लगेंगे तो भाई ये टॉपिक बहुत दूर चला जाएगा, इसीलिए मैं चाहूंगा संक्षेप में इस चीज को समझाऊं ताकि आप ये दोनों चीज को समझ जाएं। तो देखिए किसी भी गांव यानी मौजा का जब सर्वे होता है सबसे पहले सरहद को फिक्स किया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर उस गांव में जितने भी प्लॉट है, ठीक है, यहां पर समझिए एक गांव है, एक मौजा है, ठीक है, जिसके सरहद फिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर में जितने भी प्लॉट है भाई सबका सर्वे कर जो है नक्शा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्वे करके जो है नक्शा तैयार किया जाता है। देखिए यहां पर सारा प्लॉट आपको दिख रहा होगा स्क्वायर जैसा, रेक्टेंगल जैसा, लेकिन ऐसा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। मैं आपको समझाने के लिए काम कर रहा हूं। तो सपोज कीजिए दोस्तों ये मेरा जो मौजा है वो ए नाम का मौजा है, ठीक है, और इसका जो है सर्वे हुआ। सर्वे हुआ मतलब कि नक्शा तैयार हुआ। अगर सर्वे होता है तो पहला चीज होता है इसमें क्या चीज, नक्शा, नक्शा। और दूसरा चीज, ये तो पहला चीज हो गया, और एक दूसरा चीज होता है आपका दस्तावेज। क्या होता है, दस्तावेज। ओके, ये सर्वे में 2 काम मुख्य रूप से होते हैं। अब नक्शा तैयार हो गया, ठीक है, अब दस्तावेज में क्या है, जैसे खेसरा पंजी हो गया, खेसरा फॉर्म होता है उसको भरा जाता है। एक जो है खतियान वाला फॉर्म होता है उसको भरा जाता है। तो यहां पर खेसरा फॉर्म छोड़िए, यहां पर सबसे पहले हम खतियान का बात करेंगे कि आखिरकार ये खतियान होता क्या है। तो दस्तावेज के अंतर्गत में जो है एक खतियान जो है तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, खतियान तैयार किया जाता है। अब एक खतियान में क्या क्या चीजें होती है, देखिए दोस्तों यहां पर जो सर्वे हुआ है यहां पर बहुत सारे प्लॉट हैं, बहुत सारे प्लॉट हैं। हर प्लॉट का अपना नंबर भी होता है, जिस तरह से हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होता है कि नहीं, पहचानने के लिए। तो उसी तरह से हर प्लॉट का नंबर होता है। जैसे कि यहां पर आप लोग जानते होंगे कि भाई जो सर्वे का काम है वो उत्तर पश्चिम दिशा में शुरू होता है। मतलब मान के चलिए ये वाला नॉर्थ है आपका, ये वाला नीचे साउथ है, इधर अगर ईस्ट है और इधर अगर वेस्ट है, ठीक है, इसको हम रेड लाइन से जो है यहां पर रेड सर्कल से घेरा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आवे, ठीक है। तो जो सर्वे का कार्य है इस दिशा से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो है हर प्लॉट का एक नंबर भी दिया जाता है। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। मतलब इस तरह से, जिस तरह से सांप जो है चलता है उसी तरह से एक बार इधर से गए, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, इस तरह करते करते लास्ट में जो है इस ओर जो है सर्वे समाप्त किया जाता है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में जो है सर्वे समाप्त होता है। ये आप जानते होंगे, अगर आप हमारे कोर्स में जुड़े होंगे, जो जीनियस मेकर ऐप पर जो अमीन का कोर्स चलता है, अगर आप उसमें जुड़े हो तो ये सब चीज़ें आपको भाई छोटी छोटी लगती होंगी, ठीक है। अगर आप भी भाई जमीन नापना सीखना चाहते हैं, आपको भी अमीन बनना है, तो भाई आपको मेरा जो कोर्स है उसको करना चाहिए। बहुत ही बारीकी से सिखाया जाता है, साथ में आपको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और ये चीज़ आपको मिलेगा जीनियस मेकर ऐप पर। प्ले स्टोर में जाए, सर्च करें जीनियस मेकर, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, वहां पर बहुत सारे कोर्स दिख जाएंगे, 3 महीना वाला, 6 महीना वाला और साल भर वाला भी, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे यहां पर प्लॉट हैं। तो यहां पर जो खतियान है, ठीक है, अब खतियान में क्या होता है, अब खतियान जो है एक्चुअली दोस्तों वो रजिस्टर 1 होता है। जैसे मान के चलिए यहां पर हम एक रजिस्टर निकालते हैं, लाई तो रजिस्टर है, उधर कोई रजिस्टर दीजिए।
दोस्तों सपोज कीजिए कि भाई खतियान तैयार हो रहा है, मतलब क्या तैयार हो रहा है, देखिए खतियान तैयार हो रहा है मतलब उसका एक फॉर्म होता है, ठीक है, उस फॉर्म को भरा जाता है। तो भाई उस गांव में जितने भी रैयत हैं, मान के चलिए कि उस गांव में 1000 रैयत है, कितने, 1000 रैयत है। अब 1000 अगर रैयत हैं तो यहां पर एक रजिस्टर लिया जाएगा जिसमें 1000 पेज होंगे। अब 1000 पेज वाला अगर रजिस्टर नहीं है तो भाई 2-3 रजिस्टर का यूज किया जाएगा। तो यहां पर होता क्या है दोस्तों कि खतियान तैयार करने का मतलब हुआ कि भाई हर पेज में अलग अलग किसान का, अलग अलग रैयत का नाम लिखा जाएगा और उस रैयत का जो है कितना जमीन है, कितना प्लॉट है, हो सकता है 3-4 प्लॉट हो, तो उस खाता के अंतर्गत लिखा जाता है। अब है क्या, समझिए यहां पर देखिए हर पेज में जो है अलग अलग रैयत को दर्ज किया गया। मान के चलिए इस पेज में जो है रामू को, इसमें श्याम को, इसमें मोहन को दर्ज किया गया। अब हर पेज में एक सिलसिलेवार नंबर भी होता है और उसी को कहा जाता है खाता नंबर, यानी खाता संख्या। मतलब जब खतियान तैयार होता है, हर पृष्ठ पर अलग अलग रैयत को दर्ज किया जाता है और उसमें जो सिलसिलेवार नंबर होता है, जो क्रमबद्ध नंबर होते हैं, सीरियल नंबर जो होता है, उसी को कहा जाता है खाता नंबर, खाता नंबर। तो यहां पर 1000 रैयत हैं तो 1000 खाता होगा। साथ में अगर गैर मजरूआ आम जमीन है, गैर मजरूआ खास जमीन है, तो वो सब का भी उसका भी खाता होता है। आप लोग देखें कोई एक मौजा में जो गैर मजरूआ जमीन है उसका एक ही खाता होगा और उस खाता के अंतर्गत बहुत सारे प्लॉट होंगे और सारा दर्ज रहता है खतियान में, ठीक है। तो ये हो गया खतियान आपका, जिसको दोस्तों कहा जाता है रजिस्टर 1। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सर्वे के समय में जो तैयार किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर्वे के समय में जो खतियान तैयार किया जाता है, जैसे खतियान, ये आपका खतियान हो गया। प्रत्येक रैयत को एक नंबर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाता नंबर। और इसी खतियान को दोस्तों हम लोग रजिस्टर 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर नंबर 1 कहते हैं, क्योंकि ये मूलभूत दस्तावेज है। सर्वे जिस समय हो रहा था या हो रहा है, उस समय यही वाला मेन दस्तावेज है। इसी में हर रैयत का जितना भी जमीन है सारा ब्यौरा मिल जाएगा कि भाई फलाना का क्या जाति है, क्या उसके पिताजी का नाम है, चौहद्दी क्या है, कितने प्लॉट है, कुल रकबा क्या है, कैफियत क्या है, अभियुक्ति, सारा कुछ जो है इस खतियान में आपको दर्ज मिलेंगे। और जो सिलसिलेवार नंबर होता है उसको खाता नंबर कहते हैं। इतना दूर अगर आप समझ गए, अब बात आती है ये जमाबंदी संख्या का, जमाबंदी नंबर का। ये क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए इस गांव का सर्वे हो गया, खतियान तैयार हो गया, 1000 रैयत थे, 1000 खाता नंबर भी बना, ठीक है। अब हुआ क्या, समय के साथ कुछ व्यक्ति ने जरूरत के हिसाब से जमीन बेचा, किसी ने जमीन खरीदा। तो भाई जो खतियान तैयार हुआ है, जो रजिस्टर तैयार हुआ है, अब जो सर्वे हुआ था जिसमें उसके पास जितना जमीन था उसके आधार पर हुआ है। अब अगर वो बेच रहा है तो भाई कितना जमीन उसके पास बचा है और उसको अब कितना लगान देना होगा, ये सब का आंकड़ा क्या पहला रजिस्टर में ही आप कीजिएगा छेड़छाड़, काटिएगा, छांटिएगा, चढ़ाइएगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि भाई ये जो मूलभूत रजिस्टर है इसको रहने दीजिए, ये एकदम मूलभूत फाइनल सर्वे का फाइनल रिकॉर्ड है। अब क्या जाता है कि इसी का एक 2 कॉपी तैयार किया जाता है। इसी रजिस्टर का जो खतियान जो बना है, जो रजिस्टर 1 है, उसी का 2 कॉपी कर दिया गया। जितने पृष्ठ इसमें उतने पृष्ठ, मतलब 2 कॉपी, आप समझ रहे हैं ना, 2 कॉपी हो गया। अब रजिस्टर 1 को सुरक्षित रख दिया जाएगा, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं। अब रजिस्टर 2 मेरे पास आ गया क्योंकि उसका 2 कॉपी है, ठीक है। अब रजिस्टर 2 में हम छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि भाई मेरा मूलभूत जो रजिस्टर 1 था वो तो एकदम फाइनल है। अब रजिस्टर 2 जो बनाए हैं, अगर अब खरीद बिक्री होता है, किसी तरह का लेन देन होता है, वसीयत होता है, दान होता है, एक्सचेंज जो कुछ भी होता है, अब ये जो रजिस्टर 2 है ना, उसमें हम छेड़छाड़ करेंगे। छेड़छाड़ करने का मतलब दाखिल खारिज करना, म्यूटेशन करना। अगर किसी व्यक्ति ने खरीद लिया जमीन तो भाई उसके नाम से वो जमीन चढ़ना चाहिए ना, तो कहां चढ़ेगा, वो रजिस्टर 2 में चढ़ेगा, ठीक है। कहां चढ़ेगा भाई, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है एकदम। अगर आप समझ गए आज का वीडियो, अगर आप देख लिए सही से, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। अब ये भी खतियान ही है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी खतियान ही है क्योंकि इसी का 2 कॉपी है, लेकिन इसे कहा जाएगा रजिस्टर 2। क्या कहा जाएगा, रजिस्टर 2, क्योंकि ये दूसरा रजिस्टर है, इसी का 2 कॉपी।
ओके। और इसी रजिस्टर 2 को जो दोस्तों कहा जाता है जमाबंदी, क्या कहा जाता है? जमाबंदी भी कहा जाता है। और इस रजिस्टर 2 में जो सिलसिलेवार नंबर होते हैं उसी को जमाबंदी संख्या कहते हैं। समझ में आई? रजिस्टर 1 जो सर्वे के समय में तैयार हुआ उसमें जो सिलसिलेवार नंबर थे वो हो गया आपका खाता संख्या, और जो रजिस्टर 2 इसी का जो 2 कॉपी बना ताकि उसमें छेड़छाड़ हो सके, मूल दस्तावेज में किसी तरह का खरोच ना हो, तो उसमें जो सिलसिलेवार नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जमाबंदी संख्या, जो रजिस्टर 2 में होता है। अब दोस्तों क्या जमाबंदी संख्या और खाता संख्या सेम होता है? कई लोग एक ही मानते हैं, लेकिन नहीं भाई, इस भ्रम में आपको नहीं रहना है। हाँ, मैं मानता हूं कि यहां पर शुरू में जो 1000 रैयत थे और उसी का 2 कॉपी हुआ तो 1000 रैयत इसमें भी हुआ, उस समय आपको जमाबंदी संख्या सेम मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मान के चलिए कि इस गांव में जहां पर सर्वे हुआ था, इस गांव में दूसरे गांव का एक व्यक्ति आता है, मान के चलिए प्यारू नाम का एक व्यक्ति आता है, प्यारू नाम का, ठीक है, इस गांव से बहुत प्यार करता है। अब यहां पर क्या है, एक प्लॉट खरीदता है, ये वाला प्लॉट खरीदा। अब भाई सर्वे तो भाई प्यारू के नाम से तो कुछ हुआ नहीं है, उसके नाम तो भाई वहां पर ना जमाबंदी है ना खतियान है। तब क्या होगा? तब दोस्तों जो दूसरा रजिस्टर है, जो दूसरा रजिस्टर तैयार किया गया है उसमें एक पेज जोड़ा जाएगा। एक क्या किया जाएगा? एक पेज बढ़ाया जाएगा, और उसका जमाबंदी संख्या चूंकि यहां पर 1000 रैयत पहले से था, फिर 1001 चढ़ेगा, प्यारू का नाम चढ़ेगा, और भाई कौन सा प्लॉट लिया है, चौहद्दी क्या है, रकबा क्या है, सारा कुछ जो है दर्ज किया जाएगा। इसी तरह से इस गांव में और भी व्यक्ति आएंगे तो हर व्यक्ति के लिए जो है जमाबंदी संख्या बढ़ते जाएगा, मतलब कि पेज बढ़ते जाएगा। जो रजिस्टर 2 है उसमें पेज ऐड होते जाएगा। अब क्या है, मान के चलिए यही प्यारू 5 कट्ठा जमीन खरीदा था, अब ये जो है 3 कट्ठा जमीन बेच देगा। तो भाई रजिस्टर 2 में जो 1001 इसका जो जमाबंदी संख्या था उसमें से मान के चलिए 5 कट्ठा में अगर 3 कट्ठा बेचता है तो इसका वाला पेज से जो है उतना कट्ठा माइनस कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, और जिसने खरीदा है उसके नाम से दाखिल कर दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है दाखिल खारिज, यानी म्यूटेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर ज्यादा लंबा खींचने का वीडियो का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि भाई किसी व्यक्ति को चाहिए कि भाई हमको 15 सेकंड में सब कुछ मिल जाए। हालांकि वो पॉसिबल तो नहीं है ये सारे टॉपिक, अगर आप बारीकी से समझते तो आपको जीवन भर याद रहता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि भाई ये जो खाता संख्या होता है और जो जमाबंदी संख्या होता है उसमें क्या अंतर है कि नहीं है। सेम आप अगर कहेंगे तो वो गलत बात है, क्योंकि भाई जमाबंदी संख्या बढ़ते रहेगा। अगर 1000 लोग आए हैं, खरीदे हैं जमीन, तो 1000 तक और बढ़ेगा, 1500 तक बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहां पर होती है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जमाबंदी संख्या जो है एक्चुअली इसको हम लोग लगान संख्या भी कहते हैं, लगान निर्धारित करने के लिए। क्योंकि देखिए जो आपके अंचल में दाखिल खारिज होता है क्यों होता है, ताकि भाई उस जमीन का लगान दे पाए। जो बेच दिया है आदमी जमीन, अब उसका लगान क्यों देगा, क्योंकि वो तो बेच चुका है, दूसरे को रजिस्ट्री कर चुका है या दान दे चुका है, जो कुछ भी कर चुका है। अगर दूसरे के हाथ में दे दिया है तो उसका लगान क्यों देगा। तो लगान अब अगला आदमी दे जिसने लिया है, उसके लिए वो दाखिल खारिज कराता है, ताकि लगान जो है सरकार अब अपना वो जमीन का दे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें यहां पर निकल करके आती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं म्यूटेशन का, वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है खाता संख्या और जमाबंदी संख्या के बीच में जो कन्फ्यूजन था वो मैं दूर करने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि दूर हो गया होगा। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।